बाबा की अव्यक्त मुरली हम सब ने सुनी। पहले तो अव्यक्त मुरली सुनने पर बहुतों को संकल्प आ रहा है कि ये दादा राम और सावित्री कौन थे जिनके लिए भगवान आए। मुझे कई फोन आए, आज टीचर्स के भी आए, क्योंकि सब पूछते हैं वे कौन ऐसे थे जिनको बाबा इतनी अच्छी पालना दे रहा था। तो आप सभी को 2 मिनट में उनकी कहानी सुना दूं। लखनऊ में जब सेवा हुई तो ये सिंधी युगल निकले ज्ञान में। बहन का नाम सावित्री, भाई का नाम राम, तो सिंधी में दादा बोलते हैं ना, तो दादा राम के नाम से वो फेमस थे। गुलजार दादी पहले पहले वहां गई तो उन्होंने अपना जगह दी थी और सेंटर शुरू कराया। तो यहाँ से उनकी एक सुंदर कहानी शुरू हुई। यज्ञ उन दिनों बेगरी पार्ट से बस बाहर ही आ रहा था। 60s की बात है, 60 के आसपास के। तो उन्होंने बहुत सारा आर्थिक सहयोग देकर यज्ञ में मदद की थी। बहुत बड़ा योगदान था उस समय के लिए ये, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड था, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था। तो सभी यज्ञवत्स जरा रिलैक्स हो गए, सेवाओं में और सहजता हो गई। तीसरी बात, फिर ये हांगकांग में इनके संबंध थे, वहाँ बिजनेस था। तो जब विदेशी डेलीगेशन हमारा 1971 में गया, 5 लोग गए थे। आप सबको मालूम हो 71 में पहली बार तो इन्होंने ही हांगकांग में फिर सेवा शुरू कराई। एक फ्लैट दिया और सेवाएं शुरू कराई और अपने संबंधी 30 लोग ज्ञान में निकाले। बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। अच्छे परिवार, धनवान परिवार, हांगकांग बहुत साहूकार। उस समय तो ब्रिटेन के अंदर था, अब चाइना में है। तो इनके 3 बच्चे, युगल सहित, एक हांगकांग, एक लंदन, एक अमेरिका, तीनों बहुत अच्छे सेवा में हैं, यहाँ आते हैं। आप सब देखते होंगे बाबा उन्हें खड़ा किया करता है, मुन्नी बहन अनाउंस करती है बाबा सिंधी ग्रुप आया है। तो ये उनके ही परिवार हैं और रिलेटिव्स हैं सब। तो बहुत अच्छा योगदान उनका सेवाओं में रहा। और केवल सेवाओं में नहीं, वो स्वयं ज्ञान योग में भी बहुत अच्छे थे। दादा राम तो हमारे म्यूजियम में रहे माउंट आबू बहुत दिन तक। हम लोग वहाँ जाते थे तो हम छोटे थे, वो बड़े थे, बड़े प्यार से रखते थे। सावित्री माता किचन में भोजन खिलाने बहुत रहती थी, तो बहुत फेमिलियर। तो ज्ञान योग में भी अच्छे और सेवाओं में भी अच्छे, सारे परिवारों का कल्याण किया उन्होंने। इसलिए बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। मैं एक पहली कहानी उनकी सुनाऊं और उसके साथ एक सुंदर पॉइंट भी। 74 में ये सावित्री बहन शायद कुछ 3-4 साल के बाद हांगकांग से मधुबन आई। इसने बहुत रिक्वेस्ट की, सितंबर का मास था, कि पता नहीं मुझे फिर 2-4 साल लग जाएं आने में। उन दिनों इतना सहज नहीं था, मुझे बाबा से मिला दो। तो गुरुवार का दिन था, गुलजार दादी यहाँ थी, बाबा को भोग लगा और बाबा ने बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा दिया, ड्रामा। माना नहीं, ड्रामा में नहीं है। उसको बहुत तड़फन हुई और दादी से उसने बहुत रिक्वेस्ट की। और फिर दादी ने उसे कहा शायद रात बाबा के रूम में योग करो। ये उन दिनों बहुत अच्छी एक रस्म चलती थी, शायद रात योग करो। अगले दिन फिर शुक्रवार को भोग लगाया और बाबा आ गए थे। केवल मधुबन निवासी थोड़े से होते थे उन दिनों, 30-35, इससे ज्यादा नहीं। तो बाबा ने जो सुंदर महावाक्य पहली लाइन का बोला, वो हम सबके बहुत काम का है, मुझे तब से वो याद रहा। जो बच्चे बाप को आईवेल के समय मदद करते हैं, आईवेल माना जब जरूरत हो, सिंधी शब्द है ये, इमरजेंसी पीरियड में जो बच्चे आईवेल के समय बाप को मदद करते हैं, बाप भी बंध जाता है उनको मदद करने के लिए। बहुत अच्छी बात थी, कहा बाबा ने, इसलिए बाप को आना पड़ा।
उनसे मिले, उनके बहाने हम सबसे मिले, आनंद छा गया, संतुष्ट हुई आत्मा। तो हम सब ये भी याद रखें, आवश्यकता में ईश्वरीय कार्यों में मदद करना माना भगवान को जीत लेना। आप ये ना सोचो हम सेंटर में मदद कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम ईश्वरीय कार्यों में मदद कर रहे हैं। तो फिर दादा राम ने शरीर छोड़ दिया था, ये 82 की मुरली है, आप सबने सुनी। उनका पूरा परिवार आया हुआ था, तो बाबा वो सब बातें कर रहे थे। तो देखो सोचने की बात है, हम बाबा के लिए थोड़ा करते हैं और बाबा क्या क्या कर देता है, हमें कितना ऊंचा उठा देता है, कितना महान भाग्य बना देता है। एक सुंदर थॉट मैं आप सबको दे रहा हूं और सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, उस पर चिंतन करेंगे। नेचर ऑफ गॉड, भगवान की नेचर कैसी है देखो, इससे पता चलता है ना। हम जरा सा करें वो 1000 करोड़ों गुना करता है। हमने जरा सा उसके लिए अपने को समर्पित किया और वो क्या क्या दे देता है। बस शर्त यही है कि मैंपन न रहे। बाबा ने वरदान में कहा ना, रॉयल मैंपन काम करता रहता है। इससे हमें मुक्त होने का संकल्प रखना है। अगर मैंपन हमारे अंदर रहेगा तो हमारी ये सेवाओं का बल क्षीण होता जाएगा, पुण्य क्षीण होते जाते हैं मैंपन से। एक व्यक्ति बहुत सुंदर धर्मशाला बना देता, आजकल तो धर्मशालाओं का युग बीत गया, पर पहले लोग धर्मशालाएं बनाया करते थे तीर्थों पर। लेकिन उसको बहुत रहता है, मैंने ये धर्मशाला बनवाई है, मेरा नाम हो, मार्बिल भी लगा देते हैं नाम खुदा के। तो इससे क्या होता है, उसका नाम तो होता रहेगा क्योंकि उसको ये इच्छा थी, पर क्या क्षीण हो जाएगा, पुण्य। तो हम निष्काम भाव से सेवाएं करते चलें। मैं आप सभी को पहले इस मुरली के 2 सुंदर महावाक्य की याद दिला दूं। आदि पिता के साथ रहना भी बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा बाबा को कई लोग मनुष्य समझते हैं ना, मनुष्य तो थे वो, पर तपस्या करते करते ब्रह्मा की तपस्या प्रसिद्ध है शास्त्रों में भी। जब भी कोई देव ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो ब्रह्मा को ध्यान मगन ही पाता है, प्रसिद्ध है। महादेव जैसी तपस्या, तो वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं। लोग गुरुओं के पीछे लगे रहते हैं, गुरु और सृष्टि की पहली आत्मा, कितना महान अंतर हो गया, नेक्स्ट टू गॉड। तो हम सबको ये भाग्य है, केवल साकार वालों को नहीं, हमारा उनसे कांटेक्ट है ना इस समय सूक्ष्म लोक में। हम उनसे अपना कांटेक्ट, अपना संपर्क रखें और उन जैसा बनने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करें। तो अपने भाग्य पर जरा दृष्टि डाला करें। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, अच्छे दिन आ गए हैं। बड़े दिन पर थे ना बाबा, 25 दिसंबर, अच्छे दिन आ गए हैं। आ गए हैं, सबके आ गए। थोड़ी गर्दन ठीक से नहीं हिली, किसी के कम आए हैं, कोई ला रहे हैं। जरा सा विचार कर लें, जिसको बुरे दिनों के अनुभव होते हैं उसके जिम्मेदार कौन है? सब जानते हैं ना कौन है? जो कुछ हमें अब प्राप्त है वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। कहीं ना कहीं हम कष्ट पा रहे हैं तो हमें पीछे जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। कौन से बुरे कर्म हमारे द्वारा हुए जिससे बुरे दिन आए।
बहुतों के आए हैं। कई लोगों को उनके बुरे दिनों ने बिल्कुल नष्ट कर डाला है, खुशी छीन ली, शांति भंग कर दी, कोई उमंग उत्साह जीवन में नहीं छोड़ा। और अब जो हम अपनी स्थिति बनाएंगे, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, हर दिन सुंदर होगा। आज से ही कल परसों सब सुंदर दिन होंगे। तो अच्छे दिन लाना हमारे अपने हाथ में है। कैसे आते हैं अच्छे दिन? बोलो आगे वाले। अच्छे कर्मों से। सेकंड बोलो, और बोलो अच्छे प्रैक्टिकल। अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्म कहेंगे इसे। इसमें जोड़ लें दूसरों को सुख देने से। हम नेचर बनाएं अपनी सुख देना। सभी ध्यान दें बहुत अच्छी तरह। बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं, ये समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। हम अपनी नेचर को सुखदायी बनाएं। जो सुख देते हैं, सुख उनके साथ सदा परछाई की तरह रहता है। अगर किसी के दिनों में, जीवन में दुख भरा हुआ है, तो अच्छी तरह समझ लें कि दुखों का लेन देन हुआ है। बिल्कुल क्लियर। क्यों दुखी हो ये कहने से काम नहीं चलेगा। दुख दिया गया है, उसका रिटर्न हो रहा है दुख। इसको काटने के लिए हमें अपने योग बल को बहुत बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो विकर्म जो हमारे द्वारा सूक्ष्म रूप से हुए हैं नष्ट हो जाएं और हमारे सुखों के दिन फिर से आ जाएं। तो दुखी होने के बजाय, शिकायत करने के बजाय ध्यान देंगे इस बात पर। अब मेरी ओर देखो सभी माताओं, जल्दी बैठो, बैठाओ भाई जल्दी। शिकायतें बहुत हैं बहुतों के मन में। हमारे यहाँ गीत है ना एक, खुशियों भरी, किसी ने खुशी को हटा के ये सब जोड़ दिया है, शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी। इसकी शिकायत, वो ये करता है, वो ये करता है, मेरे से उसने ये किया। जीवन इसी चिंतन में बीत रहा है बहुतों का। आप में से भी किसी का बीत रहा हो, शिकायतें बंद करें। बाबा ने कह दिया है, जो कंप्लेंट्स करते रहेंगे कंप्लीट कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलें। दूसरे ने हमसे क्या किया ये सोचने की बजाय हमने दूसरों से क्या किया है, इस पे जितना सुंदर चिंतन होगा तो हम खुद भी सुख पाएंगे, दूसरों को भी सुखी बनाने में मदद करेंगे। अच्छे दिन किससे आएंगे? बोलो, प्रभा बहन बोला कुछ? अच्छे दिन किससे आएंगे? अच्छे संकल्पों से। मुझे अभी ऊपर से आते हुए बाबा की एक बात बहुत ज्यादा अंदर आ रही थी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, हजारों बार सुनाया है। इसके डेप्थ में चलने की बात है। जैसी स्थिति हम बनाना चाहते हैं, उसे रिलेटेड स्मृति, उस पे हम ध्यान दें। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति आपे ही बनती जाएगी। किसी को अपनी पवित्रता को बहुत स्ट्रोंग करना है तो स्मृति रखनी पड़ेगी, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा ने मुझे पवित्रता का वरदान दिया है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने सभी स्वरूपों को देखेंगे, बाबा याद दिलाया करते हैं, स्मृति में लाएंगे। जब तुम परम धाम में हो, याद करो। सभी शांतिवन वाले अच्छी तरह याद कर सकेंगे, हॉस्पिटल वाले। जब तुम परम धाम में हो तो बाप के बहुत समीप हो।
आ गया याद इंस्पेक्टर? आ गया? और तुम्हारी चमक और आत्माओं से बहुत ज्यादा है। देखो, आत्माएं जहां होंगी उसका औरा फैला होगा ना दूर दूर तक, उसका प्रभा मंडल। जैसे जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, ये जो हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, इसमें हर एक ग्रह का एक गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसके बाद ही चांद का काम करेगा। ये नहीं चांद उसमें आ जाएगा, टकरा जाएगा अगर आ जाए तो ऐसे ही आत्माओं का भी औरा होगा, है प्रभा मंडल, उसे फैलने वाली किरणें। तो जहां तक वो जा रही हैं, उसके बाद दूसरी आत्मा की स्थान बनेगा। बाबा ने कहा था ना आजकल में, आत्माओं की बैठक तो परमधाम में। कितने सुंदर शब्द बाबा बोलते हैं। तो जब हम वहां हैं, जो जितना महान, जो जितना पवित्र, वो उतना ही बाबा के समीप, और उतना ही उसका तेज ज्यादा। जैसे यहां से हम तारे देखते हैं, कोई बहुत चमकीला, कोई बहुत डिम। भले लोग कहते हैं डिम इसलिए कि बहुत दूर है, पर दिखने में यहां से आता है ना। मंगल ग्रह बहुत चमकता है, शुक्र बहुत चमकता है। ऐसे ही फिर बाबा ने दूसरा कहा, जब तुम सतयुग में ऊपर से नीचे आते हो तो संपूर्ण पवित्र, तुम्हारा तेज ही बहुत ज्यादा है, तुम्हारे चेहरों पर भी बहुत दिव्यता है, पवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। जब तुम पूज्य बनते हो तो तुम्हारी मूर्तियों को देखकर ही दूसरे पवित्र हो जाते हैं। चाकू, डाकू, चोर, गुंडे भी वहां पहुंचेंगे देवी के सामने नतमस्तक, उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा कुछ क्षणों के लिए। अब जब ब्राह्मण बने हो तो पुनः पवित्र, और बनेंगे पवित्र फरिश्ते। तो हमारे ये सब स्वरूप संपूर्ण पवित्र हैं। जितना जितना हम याद करेंगे, प्योरिटी आप ही बढ़ती जाएगी। बाबा के इस ज्ञान ने, बाबा की गाइडेंस ने हम सबको वो दिया जो संसार में लोग नहीं जानते। आज कोई विपश्यना वाला हमसे बात कर रहा था, मन को शांत करना उनका मुख्य, जीरो करना, नो थॉट लक्ष्य होता है, उससे कुछ कुछ फायदे होते हैं। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है राजयोग के सामने, पहली सीढ़ी से भी नीचे है। आत्मा की कॉन्शियसनेस कहाँ इसमें, परमात्मा से संबंध कहाँ इसमें। हम तो स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं ना, सोल कॉन्शियस होना, जिसे विकार नष्ट हो जाए। वो किसी भी योग में जो संसार में सिखाए जाते हैं उनका नाम ही नहीं है। मन को शांत करना, श्वासों पे ध्यान लगाओ, संकल्पों पे ध्यान लगाओ, मन को शांत कर दो। बहुत छोटी स्थिति। बाबा ने कितना सुंदर रहस्य बताए कि इस तरह तुम अपनी प्योरिटी बढ़ाओ, अपनी स्थिति बढ़ाओ, तो तुम विश्व कल्याण का काम कर सकेंगे। तो स्मृति से स्थिति बनती है। इस पे सभी बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। तो हमें अच्छे दिन लाने हैं, तो अच्छा चिंतन। आज का स्लोगन याद करें, पर चिंतन से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन, ज्ञान का चिंतन, यही शुभ चिंतन है ना। और शुभ चिंतक, दूसरों के लिए अच्छी भावना, कल्याणकारी भावना। ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे कष्ट दिया है, इसका बुरा हो जाए, ये आगे ना बढ़े, ये सब बुरा चिंतन। शुभ, दूसरों के लिए अच्छा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, और दूसरों के लिए शुभ चिंतक माना अच्छी भावनाएं रखना, कल्याण की भावनाएं रखना। इससे पर चिंतन समाप्त हो जाएगा। पर चिंतन पर सबको बहुत ध्यान देना है। अच्छे दिन लाने हैं
तो इस व्यर्थ के चिंतन को छोड़ना ही पड़ेगा। अपने से बात करेंगे, सभी युगों से दूसरों को ही देखते आ रहे हैं, अब देखेंगे अपने को। हजारों साल बीत गए दूसरों से बातें करते, तेरी मेरी करते, अब अपने से बात करेंगे। हजारों साल बीत गए भगवान की खोज करते हुए, अब उससे मिलन के सुखद क्षणों को अपने जीवन में लाएंगे। तो हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं माताओं के, या बच्चों ने सारे दिन बिगाड़ दिए? बोलो आगे की माताओं को परेशानी बच्चों से हो रही है। बोलो, अच्छे दिन चल रहे हैं या बच्चों का सोच सोच के अच्छे दिन बिगड़ गए हमारे? तो आज भी कई माताएं आई, मुझे बड़ी दया आती है। माताएं बेचारी, 21 साल का लड़का शराब पीने लगा है, बुरे संग में चला गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो चिंताएं तो होंगी ना। हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं जिन्हें कोई अवेयरनेस नहीं अपने फ्यूचर की, तो बेचारे कष्ट भोगते हैं। माँ बाप जन्म दिया, पालना की, बड़ी उम्मीदें बनाई, अब कष्ट। ये नहीं बच्चे उन्हें लात मार रहे हैं या घर से निकाल रहे हैं, लेकिन शराब पी रहे हैं, बुरे संग में आ गए, किसी के साथ भी लग गए हैं, तो माँ बाप अति चिंतित हैं, इनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि 1-2 साल किसी के पीछे लगने के बाद डिवोर्स करके वापस आ जाते हैं। दूसरा केस ये था, लड़की चली गई थी, 1 साल में वापस आ गई। अब हमारे घर में पूरी अशांति का माहौल है, उससे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा तुम उससे बात करो, तुम उसे प्यार दो। क्या सब नफरत करते हैं ना? हमारी इच्छा के बिना काम किया है, नफरत करते हैं, बात नहीं करना चाहते, इसको घर से निकाल दो। अब जब हो गया तब उसे प्यार दे के फिर से ठीक करना है, ताकि घरों का माहौल तो न बिगड़े। ठीक है, माताओं को पसंद है? आगे वाली तो चुप बैठी बेचारी। है पसंद? करें सभी। अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, खुशनुमा रखना है। बच्चों का दोष नहीं है। किसका दोष है? अब किस बच्चे को दोष दें? बच्चों का दोष नहीं, युवकों का दोष नहीं। कलयुग की हवा ही गंदी बह रही है। अब जैसे हवा गंदी बहने लगे, नाक तो खुली है ना, अब वो तो आएगी बदबू। अब कलयुग की हवा बहुत गंदी हो गई है। इसलिए मैं माताओं को फिर कहता हूं, अपने घरों का माहौल पावरफुल बनाओ, व्यर्थ से मुक्त करो अपने को। अगर आप अपनी संतानों का भविष्य सुंदर देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे परिवारों में कहीं समस्या न हो, तो अपनी स्थिति को व्यर्थ से मुक्त करके योग युक्त करें। इस पे जो बहनें ध्यान देती हैं उनका बेड़ा पार, नहीं तो समस्याओं में उलझ जाती हैं व्यर्थ के कारण। व्यर्थ बहुत रहता है, सुनते हैं व्यर्थ, पर चिंतन होता है, तेरा मेरा रहता है। इससे जो अलौकिक शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, समस्याओं से मनुष्य गिर जाता है, बच्चे सुनते नहीं और कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है? 2 बातें और करनी है आज की मुरली से, बहुत सुंदर हैं। योग लगाने वाले नहीं, बल्कि कल की मुरली थी, आपको कुछ कुछ भूल गई होगी। योग युक्त जीवन वाले। कोई कोई बहुत अच्छा योग लगाते ही हैं बैठ के, बहुत हैं बाबा के बच्चे, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। आज मैं किसी को देख रहा था, वो भाई मेरे पास आता रहता है, मुझे क्लास करनी सिखाओ। बाहर सेंटर में जाता हूँ, बहनें कहती हैं मधुबन में रहते हो, क्लास कराओ। मेरे को 5 मिनट के बाद कुछ बोला नहीं जाता, अब मुझे सिखाओ।
मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसका वो टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा है। मैंने आज देखा उसको, मैं उठ के कमरे से बाहर निकला तो वो नहा धो के तैयार होके योग करने जा रहा था, रोज का उसका नियम है। मैं सोचने लगा ये ऐसी आत्मा जो अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं करती, क्वालिटी है ना। ठीक है, भाषण देने की कला जागृत नहीं हो रही है, पर एक बहुत बड़ी कला तो है, वो गुण तो है ना, अमृत वेला मिस नहीं करते। इससे उनकी स्थिति काफी अच्छी है, उनका किसी टकराव नहीं, बहुत अच्छा स्थिति, मिलनसार, सबसे प्यार। तो हमें योग लगाने के साथ योग युक्त भी होना है। योग युक्तात्मा अर्थात प्रभु प्रेम में मग्न रहने वाली पहली सबसे बड़ी कंडीशन है। योग युक्त अर्थात संसार में रहते, सबके साथ रहते, न्यारे और प्यारे रहने वाले। योग युक्त अर्थात वैराग से परिपूर्ण उपराम स्थिति में रहने वाले। योग युक्त अर्थात सबके लिए आत्मिक स्नेह और शुभ भावनाएं रखने वाले। योग युक्त अर्थात चित्त निर्मल, वाणी सरल मधुर, बहुत सहज जीवन, बहुत पवित्र आत्मा, ये योग युक्त जीवन है। संसार में सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम काम करें तो लोगों को दिखाई दे। इनका कर्म करना एक कला है, हमारा कर्म कला बन जाए। जैसे एक्टर होते हैं ना, चलेंगे भी तो लोगों को लगेगा और उसे अलग ढंग से चल रहे हैं। हमारा हर कर्म कला बन जाए, ऐसा योग युक्त जीवन हम सभी को बनाना है। ये नहीं बैठ के तो योग कर लिया और कर्म में आए तो किसी को डिस्टर्ब कर दिया, किसी पे कमेंट कस दिया, किसी को कटु वचन बोल दिए, पर चिंतन कर लिया, तो ये योग युक्त जीवन नहीं रहता। सभी बहुत ध्यान देंगे, विनाश काल में योग लगाना बहुत कठिन काम हो जाएगा। योग युक्त स्थिति रखना जिन्होंने लंबे काल रखी है वो नेचुरल होगा। अभी भी आप सभी ने सुना, मुजफ्फरनगर के पास रेलवे हादसा हो गया, छोटा नहीं हुआ है, दिखाते नहीं, वो बहुत बड़ा हुआ है। 14 डब्बे नीचे गिरे, कई तो पिचक गए हैं, लोग मर गए, जल गए, करंट फैल गए, बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है। 24-25 डेड दिखाए हैं, 100-200 घायल, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या है। रातों रात बेड़ा पार कर दिया, क्योंकि अगर आउट होता है तो हाहाकार होता है। ऐसे में जो लोग वहां जाएंगे या जो उस परिस्थिति में होंगे, उनका योग लगेगा? बाबा याद नहीं आता, बल्कि बाबा याद आएगा तो कहेगा तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, किया ट्रेन वालों ने, दोष देंगे बाबा को। तो हम योग युक्त रहने की नेचर बनाएं। बाबा मेरे साथ है, मैं कौन हूं, ये जो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, इनका बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैं फिर आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं, जिनकी स्थिति योग युक्त रहेगी, विनाश काल में उन्हें इन आपदाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक स्थान पर बैठकर दूसरों को सकाश देंगे, मदद करेंगे। अब देखो, लोग तो बाहर ही मदद कर रहे हैं, गांव वाले ने भोजन भी पहुंचाया, वो तो कल्चर ही है हमारे देश की। चाय पहुंचाई, किसी को दवाई दिलाई, मदद की। जब तक पुलिस वाले आए, मिलिट्री वाले आए, आसपास के गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के पेशेंट्स को हॉस्पिटलों में पहुंचाया। पास ही मुजफ्फरनगर है, 10 किलोमीटर ही, उधर 30-35 किलोमीटर पर मेरठ है, बहुत मदद की। लेकिन जिनके हाथ कट गए, बड़ी दुर्दशा थी। बताते भी मुझे लगता है कि कैसे बताऊं, लोग बता रहे थे, गर्दन कट के गिर गई, पैर कट गए। चोर भी आ जाते हैं ऐसे मौके पे,
चोर भी आ गए। तो बड़ी दुर्दशा, छोटी मोटी दुर्दशा नहीं, विनाश का एक भयानक दृश्य था। जिन ब्राह्मणों ने देख लिया कह रहे थे अब तो लगता विनाश जल्दी होगा। क्या अब तक नहीं पता था क्या तुम्हें? ये तो होना ही है। तो मैं फिर याद दिला रहा हूं, अच्छी स्थिति होगी तो उस टाइम इन आत्माओं को वाइब्रेशंस दे के राहत दे सकेंगे। एक लड़की दबी हुई है, दबी हुई थी परसों, ऊपर का हिस्सा बाहर था, पैर दबे हुए थे, चिल्ला रही थी मेरे पास पैसे हैं, मुझे निकालो, सारे पैसे दे दूंगी। 3 लड़के आए, उसका पर्स उठा के भाग गए, उसको निकाला ही नहीं। कितना कष्ट होगा। चोर भी पाप करते हैं ना ऐसे समय पे। कोई किसी की अंगूठी निकाल रहा है, कोई किसी की चेन निकाल रहा है, पाप। तो जिनके मर गए, एक का बताया 4-5 लोग बैठ के ताश ही खेल रहे थे और गए। अब कितने परिवारों में अशांति हुई होगी, हजारों में। अब उस अशांति की तो दवाई नहीं है ना डॉक्टर के पास, सरकार के पास। उस अशांति और जो बेचैनी हुई है, जो कष्ट हो गया जिंदे लोगों को और जो आधे मर गए, उसको राहत देने का काम कौन करेंगे? बोलो, हम सभी। तो भूलना नहीं है, प्रैक्टिस चालू रखनी है। जो सकाश ग्रुप है वो भी चालू रखे। जब ऐसे हादसे हों तुरंत वहां वाइब्रेशंस दिए जाएं, तो जो रेस्क्यू का काम है वो भी तेज हो जाए और प्राकृतिक प्रकोप न हो, क्योंकि बारिश होने लगती है ऐसे में कभी कभी। और जिनके मर गए हैं उनके चित्त शांत हों, उस घटना को स्वीकार करें, आगे बढ़ें, निर्णय लें ठीक से। न जाने कहाँ कहाँ के लोग बैठे थे, उड़ीसा से आई ट्रेन, कहाँ कहाँ होते हुए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दूर दूर होते हुए आई, कहाँ कहाँ के लोग बैठे थे। तो हम सब अपने इस महान कर्तव्य को भूलेंगे नहीं। सबने किया या नहीं किया? किया भी और सब करेंगे भी, अब भी करेंगे। रोज 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को इन आत्माओं को वाइब्रेशंस, चित्त सभी के शांत हों, जो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएं, सबको ठीक मदद पहुंचे। क्योंकि उसमें से जो गरीब होते हैं उन्हें कोई पूछता भी नहीं ना, डॉक्टर्स भी एडमिट नहीं करते और हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं, कहते हैं ये लिखा के लाओ, वो लिखा के लाओ, इतने तो बेचारा परेशान होगा। तो हमारे वाइब्रेशन से सबको राहत मिले। लास्ट बात इस मुरली की बहुत सुंदर है, और भी कोई भी बात आने पर अपने वरदानी स्वरूप को और वरदान को याद करो। इस बात पे मैं सभी का बहुत ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमें बाबा से ज्ञान मिला, उसका प्यार मिला, सुख शांति मिली, शक्तियां मिली, लेकिन वरदान भी मिले हैं। स्वीकार करें उन्हें, केवल पढ़ के और सुन के न छोड़ दें। स्वीकार करें, बाबा से मुझे वरदान मिला है, तुम भी बाप समान दुख हरता हो। मिला है। जो स्वीकार करेंगे उसके लिए वो वरदान बन जाएगा, जो स्वीकार नहीं करेंगे उसके लिए महावाक्य है। सोच लो, हमने स्वीकार किया है, मुझे बाबा से वरदान प्राप्त है, तुम दुख हरता हो। वरदान, मुझे वरदान प्राप्त है, तुम विघ्न विनाशक हो। मुझे वरदान प्राप्त है, तुम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली इस देवी इस देव हो। ध्यान से सुन लें, माताएं सुन लें। जो स्वीकार कर लेंगे उनके लिए वो वरदान होगा। जो नहीं करेंगे, भाई बाबा रोज बोलता रहता है, ठीक है आज भी बोला, बहुत अच्छा, उनके लिए वो सिंपल बात हो जाएगी। वरदान मिल गया है। मैं डॉक्टर्स को तो सबको कहता हूं जो यहाँ बैठे हैं कि जिसको हम दृष्टि देंगे, आत्मिक दृष्टि, शुभ भावनाओं भरी दृष्टि,
आत्मिक प्रेम भरी दृष्टि, उसके रोग समाप्त हो जाएंगे। ये वरदान है, क्योंकि ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता क्या है। सब तो जांच करा ली, कुछ निकल ही नहीं रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टरों की टीम के कि हुआ क्या है आखिर। तो हम जानते हैं हुए तो पाप कर्म है ना बहुत, अब वो काम कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स भी क्या करेंगे। तो हम अपने को कुछ वरदान निश्चित कर लें। समझ रहे हैं ना? मुझे ये 3 वरदान बाबा से प्राप्त हैं, और रोज सवेरे सूक्ष्म लोक में जाकर ये अनुभव करेंगे, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बाबा ने तिलक लगाया और वो 3 वरदान मुझे दे दिए, दृष्टि दे दी। दृष्टि माना वरदानों पे स्टैंप लगा दी वरदाता ने, तो मैं वरदानी आत्मा हो गई, और ये मेरे वरदान हैं। सभी करेंगे 7 दिन, सवेरे उठते ही। जिनका योग बहुत अच्छा है वो इस पे बहुत ध्यान दें। आने वाले दिनों में हमारे वरदानी रूप से ही सेवा होनी है। अब कैसे सेवा करेंगे? दुख फैल गया है, हम एक जगह बैठकर ही, अपने घर में बैठकर ही योग अभ्यास करेंगे, अपने इस वरदान को स्मृति में लाएंगे। मुझे वरदाता भगवान से, परम सद्गुरु से वरदान मिला है, तुम दुख हरता हो। और योग में बैठ के वाइब्रेशंस फैलाएंगे और संकल्प करेंगे इन सभी के दुख समाप्त हो जाएं। काम करने लगेगा वरदान। वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। ये लैंग्वेज समझते हैं ना? आग जैसी परिस्थिति को पानी जैसा शीतल सरल कर देने की। तो सभी इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। आ गई ख्यालात में ये बातें? आ गई? वरदान कौन ले सकेंगे? अब ये बड़े काम कौन करेंगे? आगे चल के ये बड़े काम होने हैं, चमत्कारिक काम होने हैं, बड़े बड़े स्वरूप हमें दिखाई देंगे। आपने बहुत अभ्यास किया है, मैं इस देवी हूं। आप कहीं हैं, चोर डाकू आ गए, लूट लो इनका सब कुछ, आपके घर में आ गए। परेशान न होकर, डर कर नहीं, याद करो क्या मैं कौन हूं? इष्ट देवी हूं, बाबा मेरे साथ है। चोरों को आप इष्ट देवी दिखाई देने लगेंगे, और चोर जो और जगह से लूट के लाए वो भी आपको चढ़ावा चढ़ा के वापिस चले जाएंगे। अब बोलो ये करना है, अपना माल भी चला जाए वो करना है। 2 ही चीजें हैं जो उनके पास है, वो भी चढ़ा दें या हमारा भी ले जाएं सब। ये सब चमत्कारिक सीन होंगे अगले 10-12 सालों में, खूब चलेगा। आपको मारने लोग आ गए, पिस्टल तान दी, अब बटन दबाने वाले हैं टाइगर, तो आप दिखाई नहीं दे रहे। गोलोप किनसे होगा ये? जिन्होंने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का बहुत अभ्यास किया है। तो बाबा की शक्तियां साथ काम करने लगेंगी, वो तुरंत आत्मा हो जाएंगे, देह लोप हो जाएगा। तो बहुत सुंदर ये चीज होगी। पहले भी होते रहे हैं बाबा के पास, चमत्कार होते रहे हैं। मैं सोचा करता हूं कि बाबा के पास उसके बच्चों को जितने सुंदर अनुभव होते हैं, यदि वो प्रिंट होने लगे तो संसार के सारे चमत्कार दिखाने वाले गुरु लोगों का खेल फीका पड़ जाए। एक व्यक्ति भी आया, पूरा जीवन उसके कानों ने काम नहीं किया, वो बहरा रहा। 1.5 साल से ज्ञान में आया, ज्ञान में आते ही कान खुल गए, अब अच्छी तरह सुनता है। कोई दवाई नहीं ली, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, बाबा के चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत बीमार, चलने फिरने में भी कठिनाई, 10 फुट चले गिरने को हो जाए, वीक,
किसी कारण से बहुत खुशी हो गई, पलक झपकते ही ठीक, एनर्जेटिक। ये अभी की घटनाएं हैं, ये रिसेंट केस सुना रहा हूं आपको। तो बाबा की शक्तियों के चमत्कारी खेल आगे चलने वाले हैं, इसलिए अपने को योग्य बनाएंगे, क्योंकि यूज तो वो उसे ही करेगा जो मैंपन से मुक्त होकर अलौकिक शक्तियों से भरपूर होंगे, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। एक बात और इस मुरली की याद आ गई मुझे, एयर कंडीशन की सीट उन्हें ही मिलेगी जो बाबा की सभी कंडीशंस को पूर्ण करेंगे। माताओं ने तो नहीं समझी होगी, कौन सी होती है एयर कंडीशन की सीट, बोलो भाई लोग। नहीं, सीट कौन सी है? नहीं, मुरली है इस पर, आप कभी पढ़ लेना, डेट तो मुझे याद नहीं। उन दिनों ट्रेन में एसी डब्बे एक मुश्किल से होता था, फिर फर्स्ट क्लास एक, बाकी ये सेकंड क्लास जिसे आजकल स्लीपर कहते हैं। तो एयर कंडीशन की सीट बाबा कहते थे अष्टरत्नों को। फर्स्ट क्लास की सीट बुक कराना उस कहते थे 108 रत्नों को, बाकी तो बाद में सब हैं। तो अष्टरत्न यानी एयर कंडीशन की सीट, देखा माताओं ने एयर कंडीशन ट्रेन में होता है, जहां गर्मी नहीं लगती, ठंडा मौसम रहता है। माताएं तो बैठी नहीं होंगी बेचारी भोली गांव की, पर बाहर तो देखते होंगे ना, काले काले शीशे लगे रहते हैं। तो अष्टरत्न बनने वालों की ये कंडीशन है, बाबा की सारी कंडीशन पूरी करें। बड़ी गुह्य बात है, भगवान ने कंडीशन लगा दी हैं, ये करोगे तो वो सीट मिलेगी, ये करोगे तो वो सीट मिलेगी। टॉप मोस्ट सीट, संसार की चुनी हुई 8 आत्माएं भगवान के समान इक्वल पावर होंगी उनके पास। अभी जब प्रत्यक्षता होगी तो लोगों को दिखाई देगा ये 8 ही संसार में साकार भगवान हैं। वो निराकार भगवान ये साकार भगवान रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। और आप सभी को ये भी ख्याल रहे, 108 की माला में पहली 25 आत्माएं मोस्ट पावरफुल, बहुत महान होती हैं। इन 25 आत्माओं का बड़ा महत्व है। बाकी जो 108 से बची वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहली 25 आत्माएं इंक्लूडिंग 8 सहित 25, ये बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, इसलिए उनके लिए कंडीशंस भी बहुत जबरदस्त हैं। संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाले, संपूर्ण प्योरिटी की स्थिति में पहुंचने वाले, संपूर्ण सोल कॉन्शियस बनी हुई आत्माएं जो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेती हैं, वे अष्टरत्न बनती हैं। केवल योगी नहीं, केवल पवित्र आत्माएं नहीं, चारों में फुल। योगी भी फुल तो पवित्रता में भी फुल, बाकी धारणाएं भी फुल, मैंपन से मुक्त, सेवाओं में निष्काम भाव और ज्ञान के बल से भरपूर। आज मुझे एक बात और ख्याल आ रही थी, वो भी आपके सम्मुख है। यहाँ बैठने वाले तो सभी मुरली पे बहुत ध्यान देते हैं, सभी को मुरली का रस मिलता है ना। जो मुरली से प्यार नहीं रखते वो बाबा की शक्तियों से, उसकी दृष्टि से, उसकी ब्लेसिंग से वंचित रहते हैं। आज टच हो रही थी ये बात मुझे सवेर से, क्योंकि आज मुझे मुरली मिस करनी पड़ी। मुझे क्लास दिया गया, आईटी वाले आए हुए थे सवेरे 7 से 8। मुरली तो मैंने सुन ली, पर तुरंत मुझे जब मैं क्लास में जा रहा था ये बात आने लगी, क्योंकि मुरली का रस मुझे बहुत मिलता है कि जो लोग मुरली मिस करते हैं या रस नहीं रखते, चलो पढ़ लेंगे, मुरली तो पढ़नी है ना, आजकल तो प्रिंटेड मिलती है, व्हाट्सएप पे भी आती है, ऑडियो वीडियो सब मिल जाती है, सुन लेंगे, देख लेंगे।
वो बाबा की मदद से, उसकी शक्तियों से वंचित रहते हैं। ध्यान देंगे सभी इस बात पर। बाबा की महावाक्य, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। तो सभी वरदानी बनेंगे और संसार के लिए जो हमें कुछ करना है वो करेंगे। ओम शांति।